संविधान के तहत किस तरह उठाएंगे। इसके पहले भी जरंगे के केस में दिखा है, इसके पहले भी राज ठाकरे के बैंकिंग में देखा है और आगे भी राज ठाकरे देखता रहेगा। हिंदी भाषा के विरोध में आक्रामक हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती है। राज ठाकरे के खिलाफ मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई है और इस शिकायत में राज ठाकरे को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि वकील गुणारत्ने सदावर्ते ने ये शिकायत शुक्रवार को मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज की और इस शिकायत के साथ साथ राज ठाकरे को गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता मराठी में बात नहीं करने वालों के खिलाफ एक मुहिम चला रही है और जिस तरह से स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने के बाद विरोध राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, उसके खिलाफ में शिकायत दर्ज की गई है और इस शिकायत के साथ साथ राज ठाकरे को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। आप भी सुनिए क्या कहना है शिकायतकर्ता और वकील गुणारत्ने सदावर्ते का। कि किसी चूक को लेके तुम चलाते हो, अरे लेकिन बच्चों को कहते हैं कि ये नहीं पढ़ने देंगे, किताबें नहीं देने देंगे, ये तो नाइंसाफी है। इस चीज को कौन स्वीकार करेगा। इस तरह के चीजों को अमल लाने के लिए कानून, भारत का संविधान पूरा पुरजोर तैयार है और राज ठाकरे और उनकी हरकतें नहीं रुकी तो हम इसके आगे का कदम भारत के संविधान के तहत किस तरह उठाएंगे। इसके पहले भी जरंगे के केस में दिखा है, इसके पहले भी राज ठाकरे के बैंकिंग में देखा है। तो व्यूअर्स क्या सुनेंगे, तुम्हारा दफ्तर भी तुम्हें नोटिस देगा। अरे वो जवाब तो देने दीजिए। अरे भैया हम सिलेक्टिव नहीं ले रहे हैं, तुम कन्नड़ी भाषा भी यहाँ पे रह के यहाँ पे तुम्हारे माध्यमिक शिक्षा में तुम पढ़ सकते हो। कहने का मतलब यह है कोई सिलेक्टिव नहीं है, ये अधिकार की बात है। भारत के संविधान में जो है आर्टिकल 21 में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बोला है, उसके अंदर एक पैटर्न दिया जाता है। नेशनल पॉलिसी कांग्रेसियों ने कभी बनाई नहीं है, पहली बार मोदी जी की सरकार ने उस पॉलिसी को फाइनली किया और देवेंद्र जी की सरकार ने उसे जो है अमल में लाया। इस बात का स्वागत होना चाहिए। भाषाएं मराठी पढ़ो, भाषाएं संस्कृत पढ़ो और भी विदेशी भाषाएं पढ़ो, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन गरीबों को, कष्टकरियों को, मजदूरों को, उनके बच्चों को कोई केडल रोड के स्कूलों में जाने को नहीं मिलता, डॉन बॉस्को में जाने को नहीं मिलता भैया। और वहाँ पर अगर हमारे बच्चे मराठी भाइयों के हो, हिंदी भाइयों के हो, गुजराती भाइयों के हो, वहाँ जाकर एक अधिक की भाषा पढ़ते हैं तो तुम्हें क्यों जलन होती है, एसिडिटी क्यों होती है, सोच की एसिडिटी। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के अवसर पर जिस तरह से बैंकों को लेकर अभियान चलाने की बात कही थी, उसके बाद से ही लगातार महाराष्ट्र में मराठी भाषा के इस्तेमाल नहीं होने पर राज ठाकरे के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन में राज ठाकरे के कार्यकर्ता हिंसक भी होते जा रहे हैं और इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, जब महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में मराठी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा पढ़ने का अनिवार्य कर दिया, उसके बाद राज ठाकरे की पार्टी ने विरोध जताया और शुक्रवार को राज ठाकरे की पार्टी के लोगों ने उस जीआर की कॉपियों को भी जलाने का काम किया, जिसमें ये आदेश दिए गए थे कि अब स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य होगा और लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर ऐसी कई जगहों पर राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि जो अनिवार्यता लगाई गई है हिंदी भाषा को लेकर स्कूलों में, उसे वापस लिया जाए। बहरहाल अब राज ठाकरे के जो मराठी के खिलाफ, बहरहाल राज ठाकरे का ये जो अभियान अब चल रहा है हिंदी भाषा के खिलाफ, इसको लेकर शिकायत दर्ज की गई है और शिकायत में राज ठाकरे के ऊपर एक्शन लेने की बात कही गई है। देखना जरूरी है कि अब आगे जो शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन है वो इस शिकायत पर क्या एक्शन लेती है। इसको आपको ये भी बता दें कि इसके पहले गुणारत्ने सदावर्ते ने मुंबई
पुलिस के स्पेशल सीपी से मुलाकात की थी और ये मांग की थी कि राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया जाए जब उन्होंने सेल्समैन और जो वॉचमैन थे उनकी पिटाई इसलिए कर दी थी कि क्योंकि वो हिंदी में मराठी में बात नहीं कर पा रहे थे। तो फिलहाल इस मुद्दे को लेकर राजनीति चल रही है, देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।